ऐसा नहीं है कि हम फोन नहीं करेंगे, हम भी फोन करेंगे और जो हमको मांगते हैं वो बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। और ये एक तरफ पवन सिंह हिलाए हुए हैं, दूसरी तरफ खेसारी लाल हिला दिए गए सिवान में आकर। ये लोगों का प्यार है, चाहे वो हिलाएं चाहे मैं हिलाऊं, ये लोगों का आशीर्वाद ही है हम दोनों भाइयों पे। और ये जीतने से पहले ही मुझे लगता है कि एक सांसद का काम कर चुके हैं। बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगन भैया को वोट देंगे तो हम रात भर आके करेंगे टेंगे टेंगे। दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार इन दिनों खूब मेहनत कर रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट में अपनी चुनाव प्रचार को लेकर के काफी ज्यादा वो व्यस्त है। तो क्या आने वाले समय में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी यहाँ देखे जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब देंगे खुद खेसारी लाल यादव। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। तो दोस्तों इसमें आप देखे होंगे कि खेसारी लाल यादव से जब मीडिया से पूछा गया कि क्या आप पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, यानी वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो उनका साफ कहना है कि भैया मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें सवाल आता है कि क्या पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव को बुलाएंगे, और बुलाएंगे तो कब तक बुलाएंगे और कब तक खेसारी लाल यादव जा सकते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? तो वेल इसका जवाब देंगे आज की इस वीडियो में। और बहुत जल्द खेसारी लाल यादव जाने वाले हैं काराकाट लोकसभा सीट पे, क्योंकि दोस्तों एक पावर स्टार तो वहां इतना ज्यादा तहलका मचा ही रहा, जब दूसरा ट्रेंडिंग स्टार जाएगा तो सोचिए नजारा क्या होगा। और विरोधियों के तो वैसे भी चैन होश सब कुछ उड़ चुके हैं पवन सिंह के एक रैली को देख करके, और तभी तो उनके ऊपर 5 FIR दर्ज किया गया आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के, कि वो आचार संहिता के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको सिर्फ 5 गाड़ियों का परमिशन दिया गया था, जबकि उनके काफिले में 100-200 गाड़ियां शामिल हो जा रही हैं। वेल इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा और पवन सिंह इस चीज से बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह की खुद की गाड़ियां नहीं होती, उनके चाहने वाले, उनके फैंस लोग और उनसे जो प्यार करते हैं वो लोग अपनी गाड़ी लेके शामिल हो जा रहे हैं काफिले में। तो इसमें खैर पवन सिंह की कोई गलती नहीं है, तो ये तो साफ मामला क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में। साथ ही अब बात करें कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कब तक काराकाट लोकसभा सीट में देखने को मिल सकते हैं, तो पवन सिंह का ये प्यारा जवाब सुनिए। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। तो दोस्तों इसमें पवन सिंह से जब पूछा गया कि क्या आपके भाई खेसारी लाल यादव को आप बुलाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो एक तरफ खेसारी लाल यादव तो बोल रहे थे कि मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा और नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ पवन सिंह कह रहे हैं कि क्यों नहीं बुलाऊंगा भैया, आपको तो जरूर बुलाऊंगा और आप आइएगा भी। और पवन सिंह बहुत जल्द बुलाने वाले हैं खेसारी लाल यादव को, और ट्रेंडिंग स्टार बहुत जल्द जाने वाले हैं काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार करने के लिए पावर स्टार पवन सिंह के फेवर में, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि वो हमेशा किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं, वैसे देखा जाए तो वो रजत को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पवन सिंह के लिए वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे। और 2 से 4 दिनों में ही चुनाव प्रचार करने के लिए वो जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 9 तारीख को पवन सिंह का नामांकन है। नामांकन हमारा 9 तारीख के बाद, 9 तारीख को मेरा नामांकन है। और उसके पहले खेसारी लाल यादव भी आपको लोकसभा सीट काराकाट में देखने को मिलेंगे। तो जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे तो सोचिए नजारा क्या होगा। और हाँ, खेसारी लाल यादव की तो एक हमेशा आदत ये भी रहती है भैया कि मैं बिना पैसे लिए तो जाऊंगा नहीं। तो अब देखना होगा कि खेसारी लाल यादव यहाँ पवन सिंह से कितना पैसा लेते हैं। यानी चुनाव प्रचार करने के लिए कुछ तो डिमांड करेंगे ही, और नहीं डिमांड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डिमांड करते हैं तो कितनी डिमांड करेंगे। खैर इस पे आपका क्या कहना है? क्या पवन सिंह को पैसा देके खेसारी लाल यादव को बुलाना चाहिए, खेसारी लाल यादव को भाईचारे के तौर पे चुनाव प्रचार करने जाना चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहें अगली वीडियो तक। एमएलसी होकर 2000 रुपया दे रही है, कम से कम आपको 50,000 देना चाहिए।